महान साई भक्त शांताराम बलवंत नाथ ने सर्वप्रथम 1912 में शिरडी साई के दर्शन करने गए। उसके बाद वो अनेकों बार शिरडी साई के दर्शन करने गए। सन 1913 में उन्हें साई द्वारा चांदी के खड़ाव यानी पादुका प्राप्त हो गए। उस समय उनके मित्र हरिभाऊ फणसे एक झूठे केस में फंसे हुए थे। नाथने ने साई से गुजारिश की कि वो इस जंजाल से मुक्त हो जाए, और आश्चर्य की बात तो यह है कि साई कृपा से उनके मित्र निर्दोष रिहा हो गए। बाबा ने उनकी अनेकों बार रक्षा की। एक बार जब वह शिरडी गए थे, तब साई ने अपने एक भक्त से कहा, अगर मैं थोड़ी भी देर कर देता था तो यह अपने प्राण गंवा देता था। उस पागल इंसान ने तो इसका गला ही दबा दिया था। वह यूँ था कि नाथने जब डहाणू में अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे थे, तब उनके घर के बाजू में रहने वाले रामकृष्ण फणसे नाम के पागल इंसान ने उनका गला दबा दिया। तभी साई ने आकर उनकी रक्षा की थी। साई बाबा की उनके ऊपर यह महान कृपा को देखकर वह सद्गदित हो गए। ये दूसरी घटना 3 दिसंबर 1915 की है। एक भयानक दुर्घटना से साई बाबा ने नाथने तथा उनके साथीदारों को बचाया। वह एक अंधेरी रात में बैलगाड़ी से महाराष्ट्र के रानशेत घाट से जा रहे थे। तभी अचानक बैलगाड़ी के बैल डर के मारे पीछे पीछे मुड़ने लगे। राह टेढ़ी मेढ़ी और बहुत छोटी थी। बैल अगर दाएं या बाएं और मुड़ जाते थे, तब सब जन बैलगाड़ी समेत गहरी खाई में गिर जाने वाले थे। नाचने को बैल के डर की वजह जान ली। सामने एक शेर रास्ता रोके खड़ा था। शेर की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। गाड़ी खाई में ना गिरे, इसलिए नाचने के साथ सफर कर रहे फणसे गाड़ी से उतरकर पत्थर से गाड़ी के चाक को रोकने की कोशिश उन्होंने की। तभी नाचने ने गाड़ी की कमान अपने हाथ में ले ली और बड़ी ही जोश शोर में साई बाबा को वो पुकारने लगे। गाड़ी में बैठे लोग भी चीखने चिल्लाने लगे। इस गड़बड़ी में शेर गाड़ी से बाजू से होकर चला भी गया और साई कृपा से वो बड़े ही संकट की आपदा से बच गए। नाथने अक्सर शिरडी जाते रहते थे। सन 1915 में जब वह शिरडी जा रहे थे, तभी उनके दोस्त सामंत ने श्री साई बाबा के लिए एक श्रीफल और बाबा को खड़ी शक्कर अर्पण करने के लिए 2 आने दिए। उस समय वह चलनी सिक्के थे। शिरडी में बाबा के दर्शन पाते ही नाथने ने श्री साई बाबा को मित्र द्वारा दिया गया श्रीफल तो अर्पण कर दिया, लेकिन वो 2 आने देना भूल गए। जब वो अपने घर जाने की अनुमति लेने बाबा के पास गए, तभी साई ने उनसे कहा, तुम मेरे गरीब ब्राह्मण के 2 आने क्यों रख रहे हो? नाथने को तुरंत 2 आने की याद आ गई और उन्होंने बाजार से 2 आने की कापूर और अगरबत्ती खरीदकर बाबा को अर्पित कर दी। तब बाबा ने उन्हें यह सीख दी, अगर तुम कोई जिम्मेदारी लो तो उसे बखूबी निभाओ, या कोई जिम्मेदारी लो ही मत। साई बाबा अपने भक्तों के साथ हमेशा ही निभाते थे। इस बात की प्रतीति नाचने को 1916 में आ गई। साई बाबा की कृपा से वो जल समाधि मिलने से बच गए। उस समय महाराष्ट्र के डहाणू इलाके में प्लेग की महामारी चल रही थी। नाचने के उनके दफ्तर जाने के लिए समुद्र खाड़ी पार करना पड़ता था, लेकिन एक दिन देर हो जाने की वजह से रोज़मर्रा का पड़ाव निकल गया और उन्हें छोटे से नाव में बैठकर जाना पड़ा। वह नाव खाड़ी के मध्य भाग में आते ही पलट गई। नाई तो तैरना जानता था, लेकिन नाचने तैरना नहीं जानते थे। उन्होंने साई बाबा को पुकारना शुरू कर दिया। वह पानी में लटपटाने लगे। तभी वहाँ से एक समुद्री जहाज गुजर रहा था। नाई ने नाचने को उसका दोरखंड हाथ में थमा दिया।
नाचने ने दोरखंड हाथ से पकड़कर पानी के ऊपर अपना सिर निकाल के वो उसी हालत में तैरते रहे। नाई ने जहाज के कैप्टन की मदद से उन्हें पानी के बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान तो बच गई। नाचने के बारे में नाचने एक बार शिरडी में थे। उस वक्त उनके दोस्त श्री शंकर राव वैद्य भी उनके साथ शिरडी में थे। वो दोनों जब साईं के दर्शन करने मस्जिद में गए, तब साईं बाबा ने उनके पास रुपये 16 दक्षिणा मांग ली। तब वैद्य ने मेरे पास पैसे नहीं है यह कहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने उनसे फिर से 32 रुपीज़ की दक्षिणा मांग ली। इस पर वैद्य ने साईं बाबा को पहले जैसा ही जवाब दिया, लेकिन थोड़े समय बाद साईं बाबा ने फिर से उन्हें दोनों के पास 62 रुपीज़ की दक्षिणा मांग ली। तब नाचने और वैद्य दोनों ने मिलकर बाबा से कहा, इतनी बड़ी दक्षिणा देने के लिए वो अमीर नहीं है। इस पर बाबा ने उन्हें चंदा इकट्ठा करके दक्षिणा अर्पण करने की सलाह दे दी। कुछ दिन के बाद बाबा बीमार पड़ गए। उनकी सेहत अच्छी हो जाए इसलिए भक्तगणों ने शिरडी में पूजा पाठ तथा अन्नदान करने का निर्णय ले लिया, लेकिन इसलिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली थी। तब साईं भक्त श्री दावोदकर ने नाचने और वैद्य से इस कार्य के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने इसलिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। वो बराबर 64 रुपये ही जमा हो गया है। इस तरह नाचने को साईं कृपा के अनेक अनुभव आ गए और वो निस्सिम साईं भक्त बन गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।